हमारे इस चुनावी सभा की हमारे चीफ गेस्ट माननीय विधायक पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार जी, मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लूंगा क्योंकि सबके नाम जानता हूँ, बोल भी चुका हूँ। सम्मानित मंच और इस चुनावी सभा में हमारे इस्लाम नगर बस्ती और नगर के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और दोस्तों, पहली चुनावी सभा है। मैंने कहा था अपने साथियों से मैं जब भी चुनावी सभा करूंगा तो अपने चुनाव की शुरुआत इस नाला पार बस्ती इस्लाम नगर से करूंगा। अल्लाह का शुक्र है, बहुत परेशानियां आई, बहुत मुश्किलों का सामना करना हुआ, लेकिन उसके बाद अल्लाह पाक ने आपके भाई को कांग्रेस का सिंबल दिलवाया। मेरे साथियों ने बहुत मदद की। साथियों, मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं क्योंकि 9:16 हो चुके हैं और इस दौरान हमारे कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। मैं कोई भाषणबाजी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आप इस सभा के माध्यम से आपसे बातचीत करना है। कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, अगर बात करूं तो 1-2 घंटे मेरे लिए कम पड़ जाते हैं, लेकिन जितना भी समय अब जो बचा है मैं चाहूंगा इसमें आपसे बात करता हूं। मैं शुरुआत कहां से करूं? आप जहां से चाहे मुझे वहां से शुरुआत करा सकते हैं। नवाबगंज की विकास की बात करूं, प्रत्याशियों की बात करूं, पार्टियों की बात करूं, या फिर आज इस नवाबगंज का जो माहौल है, जो देश का माहौल है, वहां से शुरुआत समझ नहीं आती, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करना होगी। साथियों, सबसे पहले ये मोबाइल मेरे हाथ में, मैं देख रहा था, आज फोटो आया था मेरे पास। ये फोटो आप इसको गौर से देखें। हमारे नवाबगंज की पूर्व चेयरमैन की बेटी और बेटा यशवंत सिंह, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के साथ मौजूद है। साथियों, इसके अलावा ये बहुत सारे फोटो उनके छोटे बेटे, भाजपा के सारे नेता, भाजपा के नेताओं के साथ क्या चक्कर चल रहा है। चुनाव इधर लड़ा जा रहा है, हुआ पर तुम कौन सा खेल खेल रहे हो। साथियों, अब तक होता क्या चलाया है। इस नवाबगंज में मैंने बहुत लंबे समय से राजनीति देखी है। 1995 की तो बात करें, उससे पहले भी जब 5-7 साल पहले अपने मरहूम अब्दुल वहाब साहब, हमारे खालिद साहब चुनाव लड़े थे, तब भी हमने देखा था। और 1995 की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ नवाबगंज में ये चेयरमैन साहिबा चुनाव लड़ी थी। मैं ये एक बात कहना चाहूंगा, एक नवाबगंज में 1995 के बाद से एक ऐसा गंदा दौर शुरू हुआ इस नवाबगंज की राजनीति ने। पहले हम लोग सब एक दूसरे से प्यार से रहते थे, आज भी रहते हैं, लेकिन इस एक इंसान ने, जिसका नाम है ताहिर, इसने हमारे मुसलमानों के दिलों में वो नफरत पैदा कर दी। अब्दुल वहाब साहब चुनाव लड़े, उनको दलाल। मरहूम हाजी रशीद साहब चुनाव लड़े, उनको वही भाषा बोलना। एने अंसारी चुनाव लड़े, उनके साथ वही भाषा। रिफाकत अली साहब लड़े, उनके साथ वही भाषा। हम लड़े, हमारे साथ भी वही भाषा। आप समझ लें ये क्या कहते हैं। इनके मुकाबले जब कोई चुनाव लड़ता है तो सबसे पहले ये चमचे जो यहाँ हैं तो कहते हैं ये दलाल। साथियों, जिस आदमी ने 3 बार इस कौम के लिए जेल काटी हो, क्या वो दलाल हो सकता है? क्या कौम के लिए गद्दार हो सकता है? अगर गद्दार हम दलाल थे तो जब माया अस्पताल का कांड हुआ तो जेल हमने क्यों काटी? बीजेपी के लोगों ने क्यों कटाई? अगर हम उनके पहलवान थे तो उनकी बगल में क्यों नहीं बैठे? फारूक का कत्ल हुआ जब हमने जाम लगाया उसको इंसाफ दिलाने के लिए। अगर हम दलाल होते, हम मुसलमानों के गद्दार होते तो हम उस टाइम जेल क्यों जाते? ये भाजपा के लोग हमें जेल क्यों जाते? साथियों, अगर मैं बात की बात करूं आपसे, दलालों के चेहरे देख लो। आज भाजपा के साथ कौन है? यही ताहिर था। इसने कहा था मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। क्या कोई नहीं लड़ रहा है? बताओ आप। इसके परिवार से इसकी पत्नी, इसने अपने बेटी का नॉमिनेशन कराया नौटंकी करके। अरे साथियों, तेरी लड़की की उम्र जब पूरी नहीं है, नॉमिनेशन तो कैंसिल हो ही जाएगा। पर्चा खैर क्यों ना था, बोले बीजेपी वालों करा दिया, यार एक बच्चा करा देता।
इन्होंने ड्रामा किया। हुआ क्या है, इनके परिवार को ये लगा कि पहली बात, मैं अपनी बात रोकते हुए पंडित राज शर्मा जी हमारे स्थानीय निकाय चुनाव प्रभारी, हमारे बड़े भाई, बहुत ही इज्जत माफ, मैं चाहूंगा उनकी शान में एक नारा लगा दें, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पंडित राज शर्मा जी। आइए सर, स्वागत इस्तकबाल मंच आपका इंतजार करना था, आपकी देरी हुई तो मैंने आपका स्थान ले लिया, माफी चाहूंगा। विधायक जी माननीय मंच पर। साथियों, तो मैं फिर वहीं आता हूँ, माफी चाहूंगा, मैंने शुरुआत कर दी थी, नहीं तो ये स्थान हमारे प्रभारी जी का था। आपने कहा हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ये जो दूसरी है या तीसरी है? गिनती है, गिनती है, तीसरी है, चौथी भी आने वाली है, टेंशन ना लो। हाँ, क्योंकि इन्होंने चेयरमैन बनने के बाद 3 बार चेयरमैन बने, 3 बार बारातें की। एक बात से कोई मतलब नहीं कि हमारी बहनों की शादी, हमारी गरीब बेटियों की शादी हुई नहीं हुई, इनसे मतलब नहीं। इन्होंने अपनी शादी करी, और जो तीसरी शादी की साथियों में बता दूं आपको, बात इतनी करूं मैं, उस लड़की को 1 करोड़ रुपए का बरेली वाली साल बंगला लेके दिया, 50 लाख का मॉल खरीदवा कर दिया है सितारगंज के अंदर, 85 लाख की ज्वेलरी। आप नवाबगंज के लोग चेयरमैन बनाए आपको, आप एक लड़की पर 2-2.5 करोड़ रुपया खर्च करते हो, कितनी शर्म की बात है। हमारी बेटियां तुम्हें समझ में नहीं आई कि नाले पार कितनी गरीब बेटियां हैं, कितनी विधवाओं की बेटियां हैं, कितने गरीब लोग हैं जिनके हाथ, जिनकी बेटियों के हाथ ये नहीं हो सक रहे, उनकी शादी नहीं कराई। अगर तूने 2 करोड़ रुपए खर्च करके एक लड़की से शादी की, अगर तूने 200 बेटियों की शादी की होती तो आप लोग मुझे आज चुनाव नहीं लड़ने देते। कहते चले जाओ यार, हमारा चेयरमैन बहुत अच्छा है, 200 बेटियों की शादी कर चुका है, आज तुम चुनाव का कोई हक नहीं है तुम्हारा। लेकिन साथियों, बड़ी विडंबना, हमारे नवाबगंज के लोग चेयरमैन ही लड़ते हैं, हमारे नवाबगंज के लोग चुनाव लड़ाते हैं, ये हमारी पब्लिक लड़ाती है कि हमको बहुत कुछ मिलेगा, हमारे गलियां अच्छी हो जाएंगी, हमारे मोहल्ले अच्छे हो जाएंगे। साथियों, और कुछ लोगों को उम्मीद होती है कि हमारे जो गरीब लोग हैं वो तरक्की कर जाएंगे। चेयरमैन आपने 3 बार बनाया, कौन सा मुसलमान जिसे इन्होंने तरक्की दी? कोई एक नाम बताएं, मैं आपको इनके परिवारों के नाम बता दूं। लाल मार्केट बनी 100 दुकानें इनके घर वालों की, कोई 15 लाख की बेच रहा है, कोई 20 लाख की, बात बहुत मुख्तसर बहुत लंबी हो जाएगी। इरफान साहब की एक दुकान, डॉक्टर इमरान की दुकान, राशिद साहब की दुकान, शाहिद की दुकान, कुतुबुद्दीन की दुकान, तारिक की दुकान, तालु जवान की दुकान, असलम सेठा की काम दुकान, अखलाक भैया को कहा दुकान ली, हमारे गुड्डू भाई को कहा दुकान ली, पिंटू भाई को कहा दुकान ली, और ठेके दिए वो मन्नू, वो ये गुंडा बनता था, कहता था दबाव में कोई बदमाश है, फायरिंग करता घूमता था। मैंने तो उससे कहा था तुझे दे चाय पड़ती है, काय का गुंडा है तू भाई। लेकिन उस गुंडे ने एक काम अच्छा किया कि जो तुम्हारे हक का पैसा आया 3 करोड़ रुपया यहाँ से लेके चला गया। सेठल की जोकर की यहाँ चिपकी रही, अब्दुल हबीब जिसका नाम है, अमर नाम है, पीलीभीत की जोकर की यहाँ चिपकी रही। पैसा आपको मिलना चाहिए था कि डॉक्टर साहब ने अपने एक खानदान को, अपने परिवार को मजबूत कर दिया। कितना रुपया दिया है, लाखों करोड़ों रुपया दे दिया। क्या इस किसी नवाबगंज के मुसलमान को दिया? नहीं दिया। दिया यार, किसी को नहीं दिया, यहाँ बैठे इन लोगों को नहीं दिया, लेकिन कुछ को तो दिया है, कुछ को दिया है, उनकी भी गिनती है। 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल मकान बनवा के खड़े कर दिए तुमने अपनी चेयरमैनी में। कब तक सहते रहोगे, कब तक सोचते रहोगे? किनके बनवाए? सब बातें मुझी से कह पाओगे कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर ईमान नहीं दिया, कि अल्लाह ताला ने आपको सच बोलने का मौका नहीं दिया, कि आप सच नहीं बोलेंगे, आप ईमानदारी की बात नहीं करेंगे। इनके घरों में रात रात में जनरेटर चलते रहे, इनके घरों में एसी लगवाई, और तुम्हारा क्या काम था? सारी खुदवा दोगे आज ही। आज कह रहे हैं कि हम फिर आ गए हैं तुम्हारे बीच में, हम शेर हैं। हमसे कोई लोग कह रहे थे बोले शेर हैं, तो हमने अपने शेर को लिया, हमारी मोटरसाइकिल पे बैठ जाइए, वो हमें अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा लेते, चाहे राजघाट में ले चल,
चाहे अपने लोहे वाले पुल पर ले चल स्टेशन पर, जो वापस आ जाए वो शेयर। अरे अगर वो शेयर है तो मेरे साथ अकेले चले, अगर वो वापस आ जाए रियाज के सामने से तो मैं शेयर मार दे लो, और अगर रियाज वापस आ जाए। साथियों में इनकी बारे में जितना बताऊं, इनके परिवार के 3 लोग गुमराह कर रहे हैं, ये सब बीजेपी एजेंट से काम कर रहे हैं। अगर विश्वास ना हो तो ये फोटो देख सकते हैं। ये ताहिर यह चुनाव लड़ने नहीं आ रहा था, ये नुमाइश करने आया है यहाँ पर। नुमाइश इस बात की कि नवाबगंज में आज आपको मालूम है कि लोगों ने मन बना लिया कि इस बार एक गरीब घर के बेटे को चुनाव लड़ाएंगे, रियाज अंसारी को चुनाव जिताएंगे। इसकी आवाजें 6 महीने पहले से आने लगी थी, तुम्हारी दुकानें बंद हो गई। तो भाजपा के यही जो नेता दिख रहे हैं, स्वतंत्र सिंह ये बहुत बड़ा नाम है, प्रदेश अध्यक्ष थे, आज भी कैबिनेट मंत्री हैं। इनने कहा है तेरे ऊपर 20 मुकदमे हैं, तेरे दामाद। हाँ, अब वो बात आ गई किस की का होगा। इनका दामाद वो 500 करोड़ रुपया 500 करोड़ के घोटाले में जेल गया, तुको पे पोसा में जेल गया। अरे सब गलत काम करने का ठेका तुम्ही ने ले लिया है। अच्छा, अब आप जब प्रत्याशी लड़ना है, मैं जल्दी से उनके बारे में भी बता दूं। बसपा से जो प्रत्याशी है, कभी इससे पहले नवाबगंज में देखा आपने? ईमानदारी से बता, मेरी बात मानता देखा यार, मुंह से बोलो तो मजा आएगा, मुंह से बोलो तो मजा आएगा। इनके पति डॉक्टर अजीज हसन साहब कहाँ रहते हैं? रामपुर। इस टाइम रामपुर में ड्यूटी है, बरेली। इनकी शादियां, इनकी बहनों की शादियां, भाइयों की शादियां बरेली में होने लगी। हमारे लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान, डेंगू के दौरान 300 से 500 लोग इंतकाल कर गए। तुम 5 लोगों को देखने तो अलग, एक आदमी के घर पर देखने नहीं आए। आज वोट लेने आ गए हो। हमारे प्रोफेसर राशिद साहब, इनकी एक चाल थी, ये जब चलते थे तो इनके कपड़े मेरे ऐसे नहीं है, नहीं चल सकता, बंटी पहनते हैं, 10,000 का सूट पहनते हैं। तनख्वाह जरूर उनकी 15,000 की, 15,000 की जिस आदमी की तनख्वाह वो 50,000 रुपए पर डे खर्च कर रहा है, लेकिन इससे 1/4 भीड़ भी उसके साथ आई। 1/4। हमारे चेयरमैन साहब ने 300 शराबी बनाए, और ये जो मस्जिद के मुताबंदी है ना राशिद साहब, इन्होंने 500 लोग शराबी बना दिए। पड़े 10-10 साल 12-12 साल के बच्चों को शराब पिला के घुमाया। क्या ये चुनाव है? आज यही ताहिर जामा मस्जिद पे गए, इनकी कुछ इसी राशि से उठा पटक हो गई, तो ये मस्जिद में नमाज पढ़ के भी नहीं आए, अल्लाह को भी धोखा दे के। आज क्या मस्जिद की बात है, मेरी मस्जिद में। अरे जब तुम अल्लाह को धोखा दे रहे, नमाजें नहीं पढ़ रहे, तो आज चुनाव लड़ने आ गए। साथियों, आपने देखा, मैं इनकी बता दूं राशिद साहब की इनको फंडिंग कहां से हो रही है। उत्तराखंड के एक बहुत बड़े बियाजिया साहबी कहूंगा, जब सब लोग, बहुत सारे लोग उनके खान लगे तो साहबी कहने लगे। बियाजिया साहब एक साथ चल रहे हैं, उनके साथ साथ इतना बड़ा बियाजी आदमी जो जिसके घर में रोटी नहीं बनती थी, आज करोड़ों अरबों की बात करता है, साथ चल रहे नहीं। तो आप ऐसे लोगों के साथ भी लोग हैं। हमारे 3 लोगों की इनकी बात हो गई, लेकिन मेरी बात लोग कह रहे हैं कि तुम क्यों चुनाव लड़ने आ गए, तुम इनकी की बात करते हो। मैं तो इस नाले पार की बात कर रहा हूं। आपका क्या नाम है? नाम बताइए। मोहम्मद नबी भाई, जानते ही होंगे नाले पार की। देखिए नाले पार जिस मोहल्ले में सभा हुई उसी लोगों की बात करूंगा। हमारे नबी मोहम्मद नबी भाई, आपका काम पड़ा, हमारी बहन को परेशान किया जा रहा था, आप 10-10 बार पंचायत लेके गए। आपने जब इस भाई को याद किया तो काम हुआ या नहीं? तारिक भाई कहाँ है? सभासद साहब तारिक तूफानी, इधर को आ जाओ यार, हाल में बैठोगे सभासद। ये तारिक तूफानी साहब 12 रबीउल अव्वल के दिन जब हमारे मुस्लिम भाइयों ने जुलूस निकाला था, एक जुलूस अंजुमन वालों ने पहले निकाल दिया, उसके बाद 9 बजे जुलूस निकलता है, तारिक भाई ने निकाला, पुलिस ने पकड़ के ले गई। लोग बोले अब तो जगह 10 महीने के लिए गुंडा है, गैंगस्टर, क्या क्या बताइए। तारिक भाई बेचारे घबराने लगे अंदर बैठ के कि अब मेरा काम हो गया, रियाज भाई की तरह मेरा भी नंबर आ गया जेल जाने का, अच्छा मेंबर बनाओ। लेकिन अफजाल साहब को मैंने बुलाया, मैंने अफजाल साहब आपका ये भाई अभी जिंदा है,
आप लोगों ने ताकत नहीं दी, लेकिन आपकी दुआओं से मुझे ताकत मिलती रही, क्योंकि मैं नेक काम पे चलता रहा, मैं अच्छाई पे चलता रहा। मुझे मालूम है आपकी दुआओं में असर है, और यही वजह है कि आज मैं आपके सामने, मुझे पैसा नहीं है, लोग चंदा दे देके खड़ा रहे। तारिक भाई को 5 मिनट में घर पाके छोड़ दिया मैंने, बैठ के जाइए, कोई जेल नहीं कर सकता। तारिक भाई हम लोग एटामा गए थे, एटा एक उस पर 76 का मुकदमा एटा लग गया, इसी नाले पास का लड़का। अरे बाहर से छुड़ा ला, छोटो कितना रुपया दिया। अभी हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं GGIC स्कूल में, चुनाव नहीं थे, हम लोग जो 4-5 बच्चों के हमारे एडमिशन यहाँ पे नहीं हो रहे थे GGIC में, मैंने उन बच्चों के एडमिशन कराए। जो शकील भाई भी शकील भाई ये भी बैठे भी दिख गए, तुम्हारा भैंसा भरा था तेल बिजली की तरफ, और एक तुम्हारे भाई का भी भरा था, कितना पैसे देता है चेयरमैन ने बताइए? अरे चेयरमैन था 10 साल तो उसने दिलवाए, अरे 40,000 रुपए महीने दिलवाए। साथियों अगर ऐसी सिर्फ मुझे जो दिखती जा रहे हैं, मैं ये अपना हिसाब नहीं जता रहा हूँ, ये आप लोगों की दुआएं, मैं काम करता हूँ। एक बार और बता दूं, मुझे जब आप लोगों ने अब से 10 साल पहले मुझे 200 वोट दिए, 200 वोट, मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उसके बाद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, आपके काम नहीं करना चाहिए, तो मैं तो कह देता चेयरमैन काम करेगा। लेकिन मुझे मालूम था अगर आज आप मुझे उसके 200 मिले, वो कह रहे हैं 100 वोट मिलेंगे, मैंने मान ली 100 वोट मिल जाएंगे, 100 वोट भी मिलेंगे, तो अल्लाह के करम से इस नवाबगंज को छोड़ के नहीं जाऊंगा, इस नवाबगंज के लोगों की जिंदगी में काम करूंगा। इसलिए करूंगा कि पता नहीं कौन सा काम मेरे अल्लाह को पसंद आ जाए, मेरे मौला को पसंद आ जाए, और वो मुझ पर मेहरबान हो जाए। और हुआ है ऐसा। आपने 200 वोट दिए, चेयरमैन नहीं बन सका, लेकिन आपकी दुआओं में और मेरे कर्मों में मेरे बेटा, मेरे जैसे गरीब घर में पैदा हुआ मेरा बेटा जैनुल अंसारी उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम में हिस्सा बन गया, नेशनल चैंपियन बन के आया। ये अल्लाह का करम है आपको। और राशिद मास्टर का भतीजा कहां से आया? 10 महीने की जेल काय में काटी, आज मस्जिद में पड़ा रहता है। डोडा हमें तो नाम भी नहीं आते, हमने काम ही नहीं करे। अच्छा प्रत्याशी और भी लड़ना है क्या आपको मालूम? मेरे प्रभारी जी मौजूद है, मेरी पार्टी के मेरे जिम्मेदार विधायक मौजूद है। बताइए कि रियाज ने कभी सत्य का काम किया? क्या रियाज ने चरस का काम किया? रियाज ने कभी गैर कानूनी काम नहीं किया और गैर शरीयत भी काम नहीं किया। ये प्याज का काम। आज ये ताहिर साहब बोल पड़े, हमने पता नहीं इमाम साहब से बोले वो ब्याज पे भी तकरीर करते हो, हमने की किसके कह रहे हैं पता, हमने जब देखा तो उनके आगे राशिद साहब बैठे थे। आज ही जानो बच्चे में ये सब ड्रामा होगा, तो भैया तुम अपने घर की लीला जरा बताओ सबको, कौन ब्याजिया हो तुम सब एक ही, कोई ब्याजिया हो कोई मटोड़िया हो। नवाब को बर्बाद करने के लिए आए। इस ताहिर से भाजपा के लोगों ने कहा है कि तुम्हारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, भाजपा को जिता देना। लेकिन साथियों अगर इस बार तुम भाजपा यहाँ से जीत गई तो याद रखना हम लोगों को जगह नहीं मिलेगी। सांसद इनका है, विधायक इनका है, विराट प्रमुख इनका है, सारे पदों पर ये हैं, चेयरमैन ही नहीं मिली तो आप बहुत पछताओगे। आप ये सोचोगे कि हम कर क्या बैठे। इन लोगों से होशियार रहना। अगर वाकई तुम्हारा ईमान का भाई देता हूं कि रियाज का हक है, अल्लाह के घर में इबादत करना, नमाज के बाद पूछ लेना अपने दिल पर हाथ रखकर, अगर इस रियाज का हक बनता हो तो मेरी बीवी चुनाव मैदान में आप उनको वोट दे देना, आप उनकी मदद कर देना साथियों। लिस्ट काफी लंबी है, बहुत लंबी। बताइए बात आगे फिर भगवत शरण गंगवार की है, हमारे विधायक जी बैठे भगवत जी अभी कह के गए, बोले 4000 वोट दिलवा रहे हैं समाजवादी वाले को। कल समाजवादी पार्टी के नेता की मीटिंग हुई तो 15 लोग मौजूद रहे। 15? अरे तुम कहां से दिलवाएंगे वोट? तो हमारे विधायक जी दिलवा रहे हैं। और इन भगवत जी की क्या आदत है, टिकट देंगे उससे जो मुसलमान हार सके, निरंतर जीत सके। वरना एक घर से हमारी कांग्रेस पार्टी अगर इन्हें पता चल जाए मेरे परिवार से कोई मैं लाख एरिया कभी टिकट नहीं देते, एक परिवार में दूसरा टिकट नहीं मिलता। लेकिन भगवत जी ने इसलिए दिलवाया कि हमारा जो छठा भाई, हम उनके छठे भाई हैं नीरेंद्र सिंह राठौर, रविंद्र सिंह राठौर के, तो कैसे जीतेंगे। पुरुषोत्तम गंगवार टिकट मांग रहे थे, आपने क्यों नहीं कराया? आप सफाई नहीं कर रहे हो। ये मुसलमानों में वोट मांगते
मांगने आते हैं भगवत शरण गंगवास, कभी कभार वो वोट नहीं मांगते। एजाज भाई लड़े, एने अंसारी साहब लड़े, रिफाकत अली लड़े, उससे पहले चलो और कौन कौन लड़े समझ मत। कभी भगवत शरण ने वोट नहीं दिलवाए। हमारे विधायक जी बैठे हुए, मुझे अभी 2-3 दिन पहले फोन किया, बारिश से पहले, बोले कहा मैंने साहब यहाँ आओ, बोले हम कब्रिस्तान आ गए, गाड़ी में बैठिए, आपके जितने रिश्तेदार हैं मैं नाम क्या बताऊं, मेरे पास लिस्ट है। विधायक जी ने सबसे मिलवाया और कहा कि आपको एक वोट विधायक भाई को देना है, क्योंकि अगर आपने वोट नहीं दिया गणपाल भाइयों तो मुसलमान लोकसभा में जब हमें टिकट मिलेगा तो आप उम्मीद ना रखें। तो विधायक जी का ईमानदारी, विधायक जी के का मुकाबला कर लेंगे ये लोग। ऐसे विधायक जिस सिरौली सुनने से थे आपकी मोहब्बत उनकी मोहब्बत से ये चले आए। साथियों तो भगवत शरण और समाजवादी के चक्कर में आना, इन पर पैसा है, 100-500 रुपए के मजदूर चल रहे हैं, अच्छी तरीके से चल रहे हैं। मेरे रईस भाई मौजूद है, रईस भाई पंचमत का नवाजी अल्लाह के नाम से। रईस भाई आपने कभी याद किया होगा, आपके ये भाई क्या होगा खाने देते हमेशा कहीं पीछे किसी से पूछने के रियाज ने कहीं धोखा दिया कभी। लेकिन साथियों आज मैं आपके बीच में चुनाव में हूं, आप अगर मुझे, मैंने पहली सभा अपनी यहाँ से की है, मैं सबसे पहले 2-4 बातें और बात को कहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और आप मुझे वोट देंगे, देखिए जो नहीं देना चाहते वो हाथ ना उठाए, और जो देना चाहते हैं, जो चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं तो वो हाथ उठा के कहने के लिए, तो मैं ये मानू लड़ू, लड़ता रहूं, आप साथ हैं। माशाअल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों इस खून की एक कतरा आपके नाम कर दूंगा। जब फारूक का कत्ल हुआ मैं फिर वही आता हूँ, मेरे मासूम फारूक का जब खून बहाया गया, उसे तेजाब से निराया गया मारने के बाद, कहाँ थे ये डॉक्टर साहब, कहाँ थे राशिद साहब, कहाँ थे ये और पार्टी के प्रत्याशी, और फारूक मंसूरी साहब तो हमारे बेचारे सलाम 2 महीने जब रह जाते हैं चुनाव के तो करते हैं 5 साल कहते हैं धक्का लगा देना। साथियों एक काम मत करना, धक्का मत देना उनको। उन्हें 2-3 बार चुनाव में पहले भी इन डॉक्टर साहब ने धक्के दिए, मुकदमे लिखे गए। अगर धक्का लगा दिया, गिर गया, कमजोर आदमी है बेचारे। अच्छा इनका क्या काम है फारूक भाई का, चलो बता दो, मैं तो पत्रकारिता करता हूँ, क्या काम है, ईमानदारी करता, क्या ब्याज का काम इनका है? मेरे बाप की दुकान आज जो 50 लाख की मेरे पापा की दुकान थी, तो 2,80,000 में छीन ली तुमने ब्याज पे। मैं खुद होगी, ये जो कहते हैं ये हमारे आवास बने हुए हैं, ये सब इतने ब्याज में नहीं छीन ली, सब ब्याज में छीन लिया। अगर ऐसे लोगों को आप चुनाव लड़ाएंगे, जिताएंगे तो हिसाब तो अल्लाह ताला ले। मुझे तो 200 वोट दिए, मैं तो हिसाब दे आया अल्लाह को। मैं तो आप लोगों के काम में हमेशा, फारूक का कत्ल हुआ मैंने जाम लगाया, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, खोल के कहता हूँ, मैंने अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा रहा। मुझे जेल जाना पड़ा, 1 साल में नवाब में नहीं घुसा, पुलिस मेरे पीछे, मैं आगे भागता रहा। मेरे मासूम बच्चे रोटी को परेशान हो गए। उसके बाद वक्त आया, एक सिद्धि की बहन मेरी जब माया अस्पताल में, इस 1 घंटा अस्पताल में जब उनकी मौत हो गई, कौन गया जेल, किसने मुकदमे लिखवाए, किसने ये जुल्म झेले, जेल चला गया। अभी मेरे आमिर का कत्ल हुआ बिथरी में, कौन से नेता थे, कभी मत सोचो। आज माफी चाह लूंगा मैं पंडित जी से अपने, मुझे मालूम है घड़ी दिख रही है मुझे, कौन से नेता थे ये आए, आप बताए। अभी बिथरी में मर्डर हुआ, आमिर था, माई के लोगों में था, मैंने कहा बताइए। साथियों ये आपका ब्याज। और रह गई बात राशन कार्ड की, 800 गरीब लोगों के राशन कार्ड, जब मुझ पर पैसा नहीं था, लोग न्याज खिला रहे थे, बोले हमें 500 लोगों को भगोने खिलवाए। मैंने कहा यार मुझ पर 500 भगोने खिलवाने के पैसे नहीं है, अल्लाह ताला ने दिए। तो मैंने कहा कि गरीब लोगों को रोटी कैसे मिलना चाहिए रईस भाई, तो मैं निकला और मैंने लोगों के राशन कार्ड बनवाना शुरू कर दिए। 800 लोगों के राशन कार्ड करें, लोगों में 2 करें। साथियों हर कदम पर, हर मोड़ पर। और आपको बता दूं मैं टाइम की थोड़ा देखता चलो, 20 मिनट रह गए हैं, थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पर मैं इतनी और कहना चाहूंगा। हमारे जो एजाज भाई के साथ चुनाव लड़े थे, तो यही डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कसैता लगता है, कसैता कह रहे थे। आप देखें कि बोलचाल, इन्होंने अपने कार्यालय में आग लगा दी। हाजी इम्तियाज कुरैशी साहब जैसे लोग को मुकदमा
यासीन चचा सभासद कुरैशी साहब का मुकदमा, और ये दायर कहते हैं कि बहुत अच्छे। मैंने तो ये शेर जो है ना, ये मुसलमानों के लिए शेर है। इसने जितने को भी मारा है सब मुसलमानों को मारा है अब तक, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं मारा। चाहे जितने चुनाव लड़ने वालों को मेरे सामने गली में पैक कर जाता है, आज भी गली में आ जाए। जब इशाक भाई मैं मस्जिद में जब पहुंचा तो ये बोला आज बवाल करूंगा, तो मैंने यार कैसे बवाल होगा, मैं भी इसके पीछे पीछे लग गया। अब जब मैं लगा इसके पीछे मैं बैठा जाएगा, तभी जो बैठ के भाग गया। अब फिर मैं जब थोड़ा सा उधर को बोला तभी जो आगे बैठ के जाएंगे। असल में वो उसे मालूम है कि ये तो जोक है, चिपकी मैच क्या मिलेगी। हाँ यार साथियों, तुम चेयरमैन बनाओ और तुम शादियां करो, और वो काम कहना नहीं चाहूंगा, तुमने रिश्तों की इज्जत नहीं की, तुमने रिश्तों की कदर नहीं की, और इतना कुछ होने के बाद भी अगर आज लोग उनके साथ हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि मरने के बाद मेरे अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। अल्लाह तुमसे जब पूछेगा कि तुम इतने गंदे आदमी के साथ कैसे थे, तुम इतने त्यागियों के साथ कैसे थे, क्या जवाब दोगे? क्या हमें मालूम नहीं था? तो अल्लाह कहेगा हमने रियाज से कहलवाया था मंच से। अल्लाह खुद नहीं आता कहने, कभी नबियों को उतार देता है, कभी बलियों को उतार देता है, और कभी हम जैसे गुनहगारों को बता देता है कि तुम जाके इनके बारे में बताओ। साथियों, बड़ी सोचने का विचार है, बहुत सोचने का मुकाम है। अगर आप लोगों ने इस बार गलती कर दी और आपने ये सोच लिया कि ये एक परिवार के 3 फारूक भाई की गिनती नहीं, बाकी छोड़ दो। अगर कांग्रेस को वोट दे दिया, अब राष्ट्रीय स्तर की बात इसलिए नहीं करूंगा, बात तभी हो जाएगी क्योंकि राष्ट्रीय हमारे स्तर के नेता मौजूद है। ये वो पंडित जी है जो आप टीवी में डिबेट करते हुए देखते होंगे, बीजेपी वालों की धज्जियां उड़ाते हुए देखते होंगे, पंडित राज शर्मा जी, उन्हें भी आपने सुनना है। लेकिन 2 बातें और थोड़ी सी मुझे, मैंने बात की थी इजाज कुरैशी साहब के परिवार को इन्होंने पासा। एक हमारे और है, हमारे ताऊ है, तो लोहासा बता रहे हैं हमारे थे, उनके साथ भी तुमने मारपीट कर दिया। हमारे वो होटल वाले अगर पहलवान के भैया, उनके साथ मारपीट कर दी। अरे किसी को बख्शा है तुमने, हर आदमी को तुमने मारा। मैंने कितनों को मारा? अपने लोगों के साथ मारपीट नहीं की जाती है। साथियों, इस बात का ध्यान रखना। आज एक, क्योंकि कल की मीटिंग है, कल की भी मीटिंग हो सकता है हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता वहां पहुंचेंगे। मुख्तार, डॉक्टर मुख्तार साहब कानपुर वाले हकीम जी के यहाँ है, उसमें आधी बातें कहूंगा, लेकिन एक बात और कहूंगा साथियों, इस बात कहने के बाद ये मोबाइल में रख देगा और लोग समझेंगे नहीं बातें निकल के आएंगी, ये रख लेता। सिर्फ ये कहूंगा, आज हमने देखा कुछ लोग हमारे साथी भाजपा की मीटिंग करा रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी की मीटिंग करा रहे हैं। सलीम भाई मेरे पार्टी के नेता मेरे मंच पे नहीं है, नीचे खड़े होकर देखें आप, सब लोगों को मौका दे रहे हैं। डॉक्टर साहब हैं, सलीम भाई हैं, हमारे शमशेर भाई नगर के उपाध्यक्ष हैं। माफी चाहूंगा आपसे। साथियों, जो भाजपा को जो मीटिंगें कराई, सिर्फ 2 बातें उन लोगों से कहना चाहूंगा, आपको भी बताना चाहूंगा कि आप जो मुसलमान मीटिंग करा रहे हैं, बेटा 1 मिनट बात करता हूं, मेरे मन में यहाँ पर मौजूद है मेरे बुजुर्ग साथियों। अभी आप मीटिंग करा रहे हैं, आप इनके चाय नाश्ता करा रहे हो, काजू नमकीन खिला रहे हो। जब ये तुमने इन शेरों को इन्हें सांड बना दिया, इन सांडों ने हमारा ही शिकार किया है, हमारे अतीक अंसारी का शिकार कर दिया, अशरफ का मर्डर करा दिया, और हमारे उन शेरों को जिनको हम उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर के मुसलमान शेर कहते हैं, हत्याई में बंद हुए थे हमारे दोनों शेर। तुम्हारी पुलिस के बीच में थे, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई, जो लोग उन पर गोलियां बरसा रहे थे। अरे 1 मिनट हथकड़ी खोल के तो दिखाई देते मेरे शेरों की, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाती। आतंकवादियों, जो तुमने निहत्तों को मारा और तुमने मेरे असद का जिस ढंग से इनकाउंटर कराया, क्या मेरे मुसलमान भूल गए हैं? साथियों, बीजेपी के जो सभाएं करा रहे हैं जो मुसलमान, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अब कौन सी मस्जिद गिरवाओगे? अब मथुरा की मस्जिद गिरवाओगे तुम बीजेपी को वोट देकर, या आगरा की मस्जिद गिरवाओगे, या ज्ञानवापी की मस्जिद गिरवाओगे? आप कितने मुसलमान मरवाओगे? क्या अतीक अंसारी के बाद अब हमारे मुख्तार अंसारी साहब का नंबर, क्या आजम खां अब्दुल्ला साहब का नंबर, उसके बाद इस रियाज का भी नंबर आएगा। आप लोग इनकी मीटिंग कराते रहना,
लेकिन ये लोग हमारे चुन चुन के मारते रहेंगे। साथियों, अगर अब भी नहीं समझे तो कौन सा शेर है, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। साथियों, बहुत बात कह चुका है, सारे में सुन लेना। और अगर मैंने कोई आप लोगों के बीच में, मैं कोई अल्लाह का वली नहीं हो, गुनाहगार हो, एक गलती अगर मुझसे जाने में हो गई हो, कहीं किसी से चलने में हो गई हो, पत्रकारिता में रहा हूं, पत्रकारिता की है, गरीबी में पला हूं, किराए के मकान में, इस नाले बाद 3 मकानों में रह गया। अगर मैं दलाल होता तो 3 मकानों में किराए पर नहीं रहता। लखनऊ जैसे ताहिर की कोठी है, मेरी भी होती। बरेली में मैं भी 3-4 लोगों करके 4-5 कोठियां बना लेता यार। अगर इतना पैसा होता तू ही क्यों बना पड़ा है? मैं किराए के मकान में नाले बाद के लोगों, इस्लाम नगर के लोगों में किराए पर रहा, लेकिन मेरे दिल पर, मेरे दिमाग में शिकन नहीं आई। लेकिन खुदा की कसम, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया, अब तुमने मेरा सहयोग नहीं किया 11 तारीख को, और मेरी सभाओं में अगर एक आदमी रियाज नहीं बन गया, तो तुमसे फिर अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा तुमने क्या कर दिया। मेरा कुछ नहीं है, मुझे तो 200 वोट दिए थे तो आपके बीच में था। 1 वोट दे दोगे तब भी आपके बीच में रहूंगा, ये वादा कर रहा हूँ। कहीं नहीं जाऊंगा नवाब छोड़ के, कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तुम लोगों की सेवा करूंगा। लेकिन पूछ लेना कि अजीत हसन ये आएंगे, राशिद साहब आएंगे, और ये आएंगे तुम्हारे जो चेहरे हैं। तो मैं एक बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मेरी बीवी की है, पूर्व में सभासद रही है, उनके पूरे भाई, चचेरे, तहेरे, और ये जो बारात घर है वो भी उसी का है, मेरा कुछ नहीं। मेरे तो शुक्रानियों का है। मेरे असलम चाचा बैठे हैं, हमारे सामने चाचा बैठे हैं, हमारा ये सेठ परिवार है। मैं यहाँ से जब आपके बीच में आया तो मैं यहाँ से उठ के गया, आप सुन देंगे यासीन बिल्कुल साफ तक मैं आप लोगों से काफी लोगों से भी मैंने बात कराई। फिल्मों की ने लगा थाम ली मेरे दिनों की, यासीन फिल्मों साथ में। तो साथियों, अब आप लोगों के हाथ में मेरी इज्जत है, इस भाई की इज्जत। अगर आपको लगे मेरा हक है तो मुझे 11 तारीख को मेरी पत्नी को कांग्रेस के पंजे पर मुहर लगाकर मैं वोट दे देना। जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। और इतनी अपील करते हुए कि कल जो सभा होगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य स्तर के नेता उसमें पहुंचेंगे, उसमें आप लोग जरूर पहुंचे। मैं आप लोगों का इतनी बड़ी संख्या में, देखिए ये दारू वाले नहीं है, ये चाय वाले नहीं है, सब फेरी वाले मेरी मोहब्बत में करते हैं। लेकिन जैसे करते हैं, एक आदमी आज के बाद कह देना कि रियाज को वोट दे रहे हैं। अगर नहीं दोगे तो तुम पछताओगे, तुम रोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। तुम मेरी शक्ल देख देख कर रोया करोगे तो तुमने गलतियां कर दी कि यार ये जा रहा है, देखो आज थाने जा रहा है, ये तहसील जा रहा है, आज ये राशन कार्ड बनवा रहा है, आज ये उस गरीब के साथ पंचायत में जा रहा है। आप लोग रोएंगे, मैं नहीं रोऊंगा। साथियों, इसलिए माफी चाहूंगा मैं, और मुझे कामयाब कर देना। कोई कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। अपना भाई बेटा समझ के माफ कर देना। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।